हेलो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चरक सूत्र स्थान। तो क्वेश्चन, तो चरक के गुरु का नाम क्या था? वैशंपायन। तो शैम्पू के गुरु शैम्पू के शिष्य थे, ठीक है, और शुद्ध के पुत्र थे। तो विशुद्ध के पुत्र। दीर्घ जीव अध्याय में पद कितने होते हैं? 8 होते हैं। चरक संहिता में कुल सूत्र कितने होते हैं? 9295 होते हैं। कुल श्लोक कितने होते हैं? 12 श्लोक होते हैं। कुल देश कितने होते हैं? तो 14 देश होते हैं और 68 ऋषि होते हैं। चरक संहिता में कुल योग कितने होते हैं? 1950 योग होते हैं। अनुबंध चतुष्ट में क्या आता है? तो अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी, यह अनुबंध चतुष्ट होता है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यह मूल होते हैं। तो आरोग्य का त्रिसूत्र क्या होते हैं? तो हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बहुधेयम पितामहम। आयु पर्याय होता है तो किसका होता है? धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध, चेतनानुवृत्ति। चेतनानुवृत्ति चरक सूत्र 30 में बताया। बाकी जो 4 पर्याय वो यहाँ पे सूत्र स्थान में बताया। तस्य आयुषा पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मत। यह कहाँ का श्लोक है? तो चरक सूत्र 1 का श्लोक होता है। सामान्यम वृद्धि कारणम द्रव्य सामान्य हास हेतु विशेषस्य। द्रव्य विशेष का उदाहरण। सामान्यम एकत्व कर्म, तो एकता लाने वाला किसी में गुण होता है। विशेषस्तु पृथकत्व कृत, किसी लोगों को पृथक करने वाला, यह एक लोगों का गुण होता है, गुण विशेष। तुल्यार्थी सामान्यम तुल्य, तो किसको तोलते हैं? कर्मों को तोलते हैं। तो कर्म सामान्य। विशेषस्तु विपर्यय, तो याद रखना विधि क्या होती है? विशेष होती है। तो विशेषस्तु विपर्यय यह कर्म विशेष होता है। त्रिदंड क्या होता है? सत्व आत्मा शरम चतुर्य में त्रिदंडवत, है ना। कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते। पंच महाभूत मन काल दिशा और आत्मा होती है। द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव, यही समवाय कहलाता है। गुण और कर्म का समवाय कारण द्रव्य होता है। समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुणः, है ना। गुण की परिभाषा क्या होती है? समवाय तो निश्चेष्ट कारणम। फिर चैतन्य कारण नित्यो दृष्टा प्रसिद्धि ही क्रिया आत्मा के लिए आया है। तिक्त रस में महाभूत क्या होता है? वायु और आकाश होता है। तवा फल पक जाने पर जिस कांत हो जाए वह औषधि कहलाती है। मूलिनी द्रव्य 16 होते हैं। फलिनी द्रव्य 19 होते हैं। मूलिनी द्रव्यों में शिरो विरेचनार्थ 2 द्रव्य श्वेता और ज्योति होते हैं। श्वेता अपराजिता और ज्योतिष्मति। फलिनी द्रव्यों में शिरो विरेचन के द्रव्य 1 होता है। अपमार्ग जिसे प्रत्येक पुष्पी बोलते हैं। अधोभाग ऊर्ध्वभाग निरुह अनुवासने, यह लवण के गुण होते हैं। अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरुह अनुवासन। पांडु रोगो उपसृष्टा नाम सर्म, पांडु रोगो धर्म उपसृष्टा नाम उत्तम। मूत्र का गुण होता है, यह कल्याणकारी होता है। कल कसाय व मधुर रसयुक्त मूत्र किसका होता है? तो अजा का होता है। आगे बढ़ते हैं तो समधुरम। कृमि कुष्ठ नूत, तो कुष्ठ नूत आ गया है तो गौमूत्र होते हैं। और कृमि नाम आ जाता है। कृमि पुष्टि नाम, तो हाथी का मूत्र। नाम किसके बड़े? हाथी के। सतिक्तम श्वास कासघ्नम अर्शोघ्नम उष्टमूत्रम, तो क्या होता है? तिक्त होता है। श्वास और कास को हनन करने वाला, तो यह अर्श को हनन करने वाला ऊंट का मूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं तो कटु तिक्तम, तिक्त कटु कुष्ठ वर्ण विषापहम, घोड़े का मूत्र। याद रखना टिक टिक, तो कटु और तिक्त रस होता है। कुष्ठ वर्ण और विष को हरने वाला, तो घोड़ा क्या होता है? युद्ध में लड़ने गया था तो उसे क्या होता है? वहां पे विष लगा, विष के कारण व्रण हो गया, व्रण के बाद कुष्ठ बन गया। गधे का मूत्र याद रखना है तो उन्माद अपस्मार ग्रह नाशक होता है। अश्वंत का प्रयोग वमन हेतु करते हैं। अर्क का प्रयोग वमन विरेचन दोनों हेतु करते हैं। और स्नोई का उपयोग विरेचन हेतु करते हैं। पुरुषम पुरुषम विक्षय सगेय विषकुत्तम, चरक सूत्र स्थान 1 में कहा गया है। फिर गौरव शीर्षा सूले पीन से अर्धाव भेद के, तो धूमपान शिरो विरेचन हेतु आया हुआ है। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ता कहा गया है। पिपली पिपली मूलम चवे चित्रक नागरे सूल नाशक यवागु और टिप्पणी होती है। पीजी 2025 का क्वेश्चन है। दलित बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़ी साधिता पाचनी यवागु ग्राही के संदर्भ में कहा गया है। दबी सिटी में पीजी करो, तो दबी सिटी में पीजी पाचनी और ग्राही। दलित बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़ी साधिता वैसे अर्धोद के छागे ही बेर उत्पल नागरे रक्त अतिसार पिया, तो इसे याद रखना। रक्त अतिसार जो खून वाला होता है अतिसार, उसमें क्या होता है? बकरी का दूध उपयोग करते हैं। तोम राजी से सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। यम के मदिरा सिद्धा पक्वास सोल नाशक क्रिया होती है। तो पक्वासे में याद रखना मदिरा का उपयोग करते हैं। तक्र सिद्धा यवागु क्रमिग्नि होती है। व्रत व्यापक नाशिनी यवागु भी कहते हैं। तक्र से सिद्ध जो होती है वो घृत व्यापक होती है। और तेल व्यापक जो होती है वो तक्र पिण्याक साधित होती है। ताम्र चूड़ रसे सिद्धा शुक्र स्रोत के सूल नाशक रुजापहरण हेतु होती है। विषग्न लेप सीरीज तथा निर्गुंडी का होता है। विरेचन द्रव्यों के आश्रय 6 होते हैं। अब विषग्न महाकसाय में क्या आता है? श्री सिंधु श्लेष्मा तक सूक्ष्म सुवा सूक्ष्म इला हरिद्रा मंजिष्ठा चंदन पालिंदी कथक आता है ना। तो वहां पे भी क्या होता है? श्री और सिंधु आ रहा है। यहाँ पर भी विषग्न लेप में श्री सिंधु आता है। विरेचन द्रव्यों के आश्रय 6 होते हैं। तो क्या होते हैं? तो है ना श्रीमती पीपीएफ, तो याद रखना, है ना, मती पीपीएफ होता है। आगे बढ़ जाते हैं सर। व्याधि आतुर बल अपेक्षणी कसाई कल्पनाएं होती है। अग्नि बल की अपेक्षा आहार की मात्रा करती है। चित्रक चिरबिल वो चित्रा भेदनी महाकसाय में आते हैं, है ना। अश्वगंधा बल्य और वृक्ष महाकसाय में आती है। भल्लाता कस्ती तितनी महाकसाय में आती है। सीता और लता का वर्णन वर्ण महाकसाय में आता है। तो चंदन तुंग पद्म कुशीर मधुक मंजिष्ठा सारिवा पयस्या सीता लता वर्ण महाकसाय होता है। शुक्र शोधन महाकसाय में इक्षु इक्षु कांडेक्षु वसुकुसरानीति आते हैं। कुवल बदर कर कंदु पीलू दशेमानी विरेचनोपक महाकसाय में आते हैं। स्वभाव से प्रमाथि द्रव्य आस्थापनोपक महाकसाय होते हैं। प्रतिदिन सेवनी जो द्रव्य होते हैं वो श्रमहर महाकसाय होता है। अशोक वेदना स्थापन महाकसाय में आता है, ना कि शोणित स्थापन में, है ना। अशोक रोहिणी संज्ञा स्थापन महाकसाय में आता है। चड्डा जीवंती हिंगू अशोक रोहिणी महाकसाय में आता है। फिर आगे बढ़ जाता है तो मंडूक पन्नी क्या होता है? तो वही स्थापन महाकसाय में आता है। मंदा नाम व्यवहार आय बुद्धि नाम वृद्धि बद्धे 50 महाकसाय के संदर्भ में आया है। नित्य प्रयोज अंजन सोविरंजन होता है। धूमवर्ती की लंबाई 8 अंगुल होती है, चरक ने बताई थी। और सुश्रुत वाग्भट ने 12 अंगुल बताई है। अकाल धूमपान से हानि क्या होता है? यह आया है यूपीएससी 2024 में। तो बाधिर अंधत्व मुख रक्त पित्त और सिरोभ्रम याद रखने का है। गांधी जी के 3 बंधन प्यार में सिर दुखी। अणु तेल की मात्रा 2 तोला होती है। शरीर बल संधानम स्नानम ओजस कर्म परम स्नान के लिए आया। श्रीमद परिषद सस्तम स्वच्छ वस्त्र धारण संबंध में आया है। नगरी नगरस्य रथस्य रथि यथा चरक सूत्र 5 में आया है। मृत्यु उपाय निषेवेते ये यु धर्म अविरोधी, यानी कि जो भी आप व्यापार करते हैं पैसा कमाने की चीजें होती है अच्छी है परंतु वो धर्म के विरोधी न होना चाहिए। चरक सूत्र 5 में बताया गया। मूर्तिग्न तेलम जिंताक श्वेत का प्रयोग हेमंत ऋतु में करते हैं। वर्जयत अन्न पानानि वात लानि लघुनि च, यह हेमंत ऋतु में वर्ज्य बताया। हेमंत ऋतु में लघु और वात कारक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कटु तिक्त कसायानि वात लानि लघुनि च, जहां पे दोष आ जाए तो याद रखना लघुनि के साथ तो शिशिर ऋतु आएगा। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्न च वर्जित, मतलब ये बताया गया वसंत ऋतु में कि मधुर और अम्ल पदार्थों का सेवन मना किया है। स्निग्ध और गुरु पदार्थों का भी सेवन मना किया है। आदानम दुर्बलम देहे पक्ता भौति दुर्बल वर्षा ऋतु के लिए कहा गया है। प्रदोषे च इंदु रश्मि, जब भी इंदु रश्मि आ जाए प्रदोषे तो शरद ऋतु लगाना, मतलब रात्रि में इंदु की रश्मि चंद्रमा की शीतल किरणों में घूमना छत पर। निशी चंद्र अंशु, यह ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है। निशी चंद्र अंशु, रात में चंद्र की किरणों में घूमना तो ग्रीष्म ऋतु को। प्रदोषे मतलब शाम शाम। बस्तिर में है नयो सूलम मूत्र कच्चो सिरो रुजाम, मूत्र वेग धारण का लक्षण होता है। त्रिविध बस्ती कर्म च मूत्र वेग की चिकित्सा होती है। मेढ्र वशनयो सूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा, तो शुक्र वेग धारण में अंग मर्द हृदय व्यथा लक्षण मिलता है। इंद्रियाणाम च दुर्बल्यम चौथु वेग में आता है। इक्का के समान औसत का प्रयोग उद्गार वेग में आता है। सम साधो हृदय व्यथा पिपासा वेग धारण में आता है। स्वप्नो मध्य प्रिय कथा वास्तविक धारण में आता है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी व्यायाम के संदर्भ में आया है। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह 4 होते हैं। मनो मनोर्थानम बुद्धि आत्मा। अब आध्यात्म द्रव्य पूछा जाए तो मन और बुद्धि, मन और आत्मा होती है। और गुण क्या होते हैं? तो मन का अर्थ और बुद्धि।
द्राक्षम सोचम गुण होता है तो भिषक और परिचारक दोनों का होता है। अध्यात्म गुण 6 होते हैं, द्रव्य के गुण है ना संग्रह तो 4 होते हैं, और अध्यात्म द्रव्य 2 होते हैं, मन और क्या होता है बुद्धि। फिर आगे बढ़ते हैं, हेतुलिंग प्रश्मने हेतुलिंग प्रश्मनम रोगाणाम अपुनर्भवे। राजा योग्य वेद्य के गुण होते हैं, पात्र की अपेक्षा शस्त्र शास्त्र और अनिल यानी कि सलिल करते जल करते हैं। वेद्य की वृत्तियां 4 होती है, मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रतिरूपेक्षणम प्रकृतितेषु भूतेषु, है ना, ये वेद्य की 4 वृत्तियां होती है। न चतुल्य गुणो दुष्यो न च दोष प्रकृति भवेत्, सुख साध्य रोगों के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं तो सर यहाँ पे गर्भिणी बाल वृद्ध शस्त्र शास्त्र अग्नि से ठीक साध्य, तो ये क्या हो गए तो कष्ट साध्य रोगों के लिए कहा गया। गर्भिणी बालक वृद्ध के जो रोग होते हैं शस्त्र और क्षार और अग्निकर्म से ठीक होने वाले रोग वो कष्ट साध्य होते हैं। नित्याद एक प्रथम रोगम न अति पूर्ण चतुष्पदम कष्ट साध्य के लिए कहा गया है। गंभीर बहुधातुस्तम मर्म संधि समासितम यहाँ पे रोगों के लिए कहा है। नित्य अनुसारिणम रोग दीर्घ कालम अवस्थितम तो यहाँ पे रोगों के लिए आया है। क्रियापथम अतिक्रांतम सर्वमार्ग अनुसारिणम असाध्य रोग के लिए आया है। किस प्रमाण से त्रिकाल का ज्ञान नहीं होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से त्रिकाल का ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविध कालम अनुमान प्रमाण होता है। देखो प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविध काल का प्रमाण तो अनुमान प्रमाण से होता है। बुद्धि पश्यति या भगवान बहु कारणम योग चार युक्ति के लिए है। 3 उपस्तम क्या होते हैं, आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य चरक अनुसार। विसर्प शोथ गुल्म अर्श विद्रधि बाह्य और अभ्यंतर दोनों रोग मार्ग की व्याधि होती है। तो विश्व गुल्म विद अर्श तो विसर्प है ना, विद्रधि गुल्म विद अर्श मतलब विद्रधि और अर्श शौतु ये सभी जो 5 रोग होते हैं ये क्या होता है बाह्य और अभ्यंतर दोनों रोग मार्ग में आते हैं। पक्षाघात गुदभ्रंश मध्यम रोग मार्ग की व्याधि होती है। क्वेश्चन याद रख लेना, गुदभ्रंश राजयक्ष्मा और शोष ये मध्यम मार्ग की व्याधि होती है। प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा गुण वेद्य युक्त, वेद्य क्या होता है तो यह होता है वेद्य गुण युक्त वेद्य के लक्षण। दोषों के समन और प्रकोप की प्रक्रिया धामार्गों ने बताई है। हर्ष उत्साह की योनि प्राकृत शरीर वायु होती है। संधान कर शरीर से प्राकृत शरीर वायु के लिए कहा है। रस शुक्र ओजसामितम स्वर वर्ण प्रसादनम घृत का गुण होता है। योनि विशोधनम तेल का गुण होता है। विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि वसा का गुण होता है। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, देखो बल शुक्र रस श्लेष्मा मेद और मज्जा ये 6 चीजों का विवर्धन करती है तो मज्जा करता है। वसा मज्जा का सेवन ऋतुकाल तो माधव या वैशाख होता है। तेल का सेवन प्रावट ऋतु में, घी का सेवन शरद ऋतु में, वसा मज्जा का अनुपान मंड, तेल का अनुपान यूस, घृत का अनुपान गर्म जल होता है। स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन किसमें करना चाहिए बहुत टाइम पे क्वेश्चन है। गुल्म सर्पदष्ट विसर्प उन्माद मूत्र कच्छ और गाढ़ वर्ष ऐसे याद रखना। प्रधान मात्रा तो प्रधानमंत्री को क्या होता है जब गुलाम होता है तो जरूरत पड़ती है। सांप काटता है तो जरूरत पड़ती है। विसर्प तेजी से फैलते हैं तो जरूरत पड़ती है। उन्मादी और मूत्र कच्छ वाले रोगी में जरूरत पड़ती है प्रधानमंत्री। दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्वमार्ग अनुसारणी यह स्नेह की प्रधान मात्रा का आ गया। समन कर्म हेतु स्नेह के लिए स्नेह की प्रधान मात्रा का उपयोग करते हैं और शोधन के लिए मध्यम मात्रा का उपयोग करते हैं। प्रमेय कुष्ठ वात रक्त में स्नेह की मध्यम मात्रा का उपयोग करते हैं। याद रखना प्रमेय कुष्ठ और वात रक्त में। मधु कोष्ठ मंद्र विभ्रंसा शोधन कर्म में स्नेह की मध्यम मात्रा उपयोग होती है। आगे बढ़ते हैं तो फिर अपना आता है कि ज्वर अतिसार काश जेक स्पेरो में स्नेह की हसु मात्रा उपयोग करते हैं। ब्रह्मणी वृष्या बल्या स्नेह के प्रयोग स्नेह की हसु मात्रा उपयोग करते हैं। देखो ब्रह्मण करने के लिए तो स्नेह की हसु, वृष्य के लिए तो हसु। रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप क्या है घी खाओगे तो आप वृष्टा प्राप्त करोगे, या नहीं कि 2 दिन में ही वृष्टा आ गई। चक्षु कामा पुष्टि कामा प्रजा कामा तो घृत सेवन, सारे कामा तो घृत सेवन। छत छीन वृत्ता दाह शस्त्र विष अग्नि से प्रतप्त में घृत का सेवन करना चाहिए। क्रमी कोष्ठ क्रूर कोष्ठ नाड़ी रोग में तेल सेवन। देखो क्रमिक कोष्ठ क्रूर कोष्ठ दोनों में तेल का सेवन। शुष्क रेतो रुधिरा निष्पीत कफ मेदस तो वसा सेवन उपयोग करना चाहिए। शुष्क रेतो अगर तुम्हारे रेत सूख गया है और रुधिर तो आपको वसा सेवन करना है। दीप्ता अग्नि क्लेश सहा घसमरा वात आता क्रूर कोष्ठ में। अब यहाँ याद रखना क्रूर तो कोई व्यक्ति जब क्रूर व्यवहार करता है तो मजा आता है, मज्जा सेवन। वात आता है बात करता है तो मजा आता है। घसमरा घसमरा को ऐसे याद रखना एक गाली होती है ना उसके हिसाब से। क्लेश को सहन करने के लिए तो मजा है ना, क्लेश सहन करने में मजा आता है। पुरुषम ग्रथितम अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण होते हैं। पुरुष देखो ग्रथित जिस व्यक्ति के पुरुष में गांठें हो गई वो क्या होता है अग्रथित व्यक्ति होता है। आगे बढ़ते हैं अपना तो पुरुष ग्रथितम अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण होते हैं। अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण पांडुता गौरव जाट्य पुरुष से अविपक्वता लक्षण होता है। क्रूर कोष्ठ व्यक्ति में वात और सुश्रुत ने बताया वात का। देखो क्रूर कोष्ठ में सुश्रुत ने 2 दोष बताए वात और कफ। स्नेह उपद्रव की चिकित्सा तो स्नेह का अगर व्यापक हो जाए तो तकरार अरिष्टो त्रिफला का उपयोग करते हैं। शीत सूल व्यू पर में स्तंभ गौरव निग्रह सम्यक स्वेदन का लक्षण है। सम्यक स्वेदन अगर तुम्हारा बॉडी में सम्यक स्वेदन हो गया तो क्या होगा ठंड शूल इसका ऊपर मतलब खत्म हो जाएंगे। स्तंभता जकड़ाहट और गौरवता भग जाएगी। तो आज से आपकी बॉडी में जकड़ाहट रहती है स्वेदन का उपयोग करो। वृषण हृदय नेत्र में स्वेदन तो मृदु स्वेदन करते या नहीं करना चाहिए। वंशन प्रदेश में स्वेदन तो मध्यम करना चाहिए। स्वेदन के अतियोग में चिकित्सा तो यहाँ बहुत एमपी है कि चरक ने ग्रीष्म ऋतु बताई, सुश्रुत ने स से शीतल बताया, वाग्भट ने स्तंभित किया तो वाग्भट स्तंभन चिकित्सा। तो काश्यप ने बोला कि छोटे बच्चे होते हैं तो सांप की तरह सम्मान मतलब विसर्प समान चिकित्सा। स्वेदन के अयोग्य कौन होता है तो कमला मैडम को पसीना स्वेदन नहीं कराना है। वात रक्त को नहीं कराना है। तिमिर वाले को और उरछत वाले को नहीं कराना। वातिकोत्तर वातिका नाम वर्षणिका परिषेक स्वेद के लिए आया है। एक क्वेश्चन आता है कि परिषेक स्वेद मतलब क्या फव्वारे का उपयोग किसमें करते हैं तो वर्षणिका। वातिकोत्तर वातिका नाम वात से पीड़ित व्यक्तियों में भी फव्वारे का उपयोग करना चाहिए। अवगा श्वेत की मात्रा तो 4 मुहूर्त मतलब याद रखना कि मूत्र और आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि ऐसे अवगा श्वेत का मात्रा 4 मुहूर्त होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर तो करसु श्वेत में होता है। वृत्ताकार आलोचनम हसंतिका कुटी में श्वेत जैसे याद रखना 4 हसीनाएं कुटी में होती है तो अपन खिड़की बंद कर लेते हैं मतलब उसमें कोई खिड़की खुली नहीं रहना चाहिए। आलोचन मतलब कोई खुली नहीं होना चाहिए। वृत्ताकार मतलब गोल घर है। हसीना मतलब हसंतिका 4 हसीनाएं रहती है कुटी में। निराग्नि श्वेत 10 होते हैं। कौन से होते हैं तो व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रवाणम क्षुधा बहुपान भय क्रोध उपना आहव आतपा चरक अनुसार। साग्नि स्वेद कितने होते 13 होता है। संकर प्रस्तर नाड़ी परिसेको उगानम चिंता को अस्मग्न करसु कुटी भूकुंभिकेव च कुपो होला कित्यते स्वेद यंति त्रयोदश। वमन प्रतीक्षा काल 1 मुहूर्त करना चाहिए। विरेच स्वेद प्रादुर्भाव जैसे याद रखना स्वेद का प्रादुर्भाव होगा तो दोष विलय हो रहे। लोम हर्ष तो स्थाने भय प्रचलितम मतलब हर्ष सर क्या होते चलते रहते हर्ष सर को डर है। हल्लास तो लास क्या याद रखना ऊपर उठाते तो दोष ऊर्ध्वमुखी। वमन अयोग का लक्षण वमन अगर सही से नहीं हुआ तो विभ्रंश या विबंध हो जाएगा। मलापहम रोगहरम बल वर्ण प्रसादनम यह किसके संदर्भ में आया तो संशोधन के लाभ के संदर्भ में आया है। दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचनी है ना यह चरक सूत्र 16 में कहा गया है। जायन्ते हेतु विषम्यात् विषमा देह धातुवा स्वभाव परमवाद के संदर्भ में आया। इति अपने 148 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। एक रिपोर्टिंग को बंद करते हैं।